Hello everyone. The next topic in Java programming tutorial is call by value and call by reference. So I'll just explain the meaning of call by value and call by reference. मैं अभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, सिंटेक्स की बात नहीं कर रही हूँ. जस्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट. ओके, तो मैं जस्ट मीनिंग बताऊंगी इस ट्यूटोरियल में आपको. सो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट वैल्यू पास होती है. ठीक है, अब आके देखते हैं कैसे होता है. एक फंक्शन है स्क्वेयर नाम का जो कि एक जगह पर डिफाइन हुआ है और दूसरी जगह पर कॉल हो रहा है. ठीक है, अब मैं जब भी एग्जीक्यूशन होती है किसी प्रोग्राम की तो कंपाइलर मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. तो मेन में आते हैं, वहां पर उसने कंपाइलर ने देखा एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, उसके अंदर वैल्यू है 2. तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा ए नाम का और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2. नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? स्क्वेयर फंक्शन को कॉल किया है. तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है उसके कंट्रोल कहाँ पे जाता है? उसकी डेफिनेशन पे जाता है. ठीक है, तो ये ए की वैल्यू है 2 जो कि यहाँ पर पास हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पास हो रही है? वैल्यू पास हो रही है, इसीलिए इसका नाम है कॉल बाय वैल्यू. वैल्यू पास होती है, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू भी बोल सकते हो आप. तो ए की वैल्यू 2 है. ठीक है, मेमोरी में भी और यहाँ पर. अब ये वैल्यू यहाँ पर जब पास होती है, पास होगी मतलब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पर पास हो रही है. तो जब वैल्यू पास होती है तो एक आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट हो जाती है मेमोरी में. मतलब ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है. इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू इज कॉपीड. आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट हो जाती है एक मेमोरी में. मतलब आइडेंटिकल कॉपी मतलब एक एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, उसकी वैल्यू भी 2 होगी. यानी कि ये ए इक्वल टू 2 अलग है मेमोरी लोकेशन पे और ये x इक्वल टू 2 अलग मेमोरी लोकेशन पे, क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट होती है हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है, ये वाले जहां पर फंक्शन कॉल होता है उन वाले आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स को आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. एक्चुअल पैरामीटर्स जहां पर फंक्शन कॉल होता है उन वाले पैरामीटर्स को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. और इन वाले पैरामीटर्स जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है वहां जो पैरामीटर्स होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. फॉर्मल पैरामीटर्स. ठीक है, तो मतलब मेमोरी में फॉर्मल पैरामीटर्स की अलग लोकेशन होगी, एक्चुअल पैरामीटर की अलग लोकेशन होगी. तो अब देखते हैं ये फंक्शन क्या करवा रहा है एक्स के साथ. एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 2 4. तो यहां पर एक्स की वैल्यू अब क्या ओवरराइट हो जाएगी? 4 हो जाएगी. 2 की जगह 4 हो जाएगी. लेकिन ए में कोई चेंज नहीं होगा. इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है. आप यहां चेंजेस करोगे तो वो चेंज यहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग है एक्स की और ए की लोकेशन अलग है. इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स, चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स विल नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स. दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा कॉल बाय वैल्यू का. अब आगे देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट. रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस. ठीक है, रेफरेंस मीन्स एड्रेस. सो कॉल बाय वैल्यू में जब हम कॉल कर रहे थे फंक्शन को, उसमें हम क्या पास कर रहे थे? वैल्यू पास कर रहे थे. इस टाइम हम क्या पास करेंगे? एड्रेस पास करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे होगा ये. अब क्या है, फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. इंट ए इक्वल टू 2. तो ठीक है, मेमोरी में ए वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू है 2. तो ऑब्वियसली इस मेमोरी ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा. इसका एड्रेस है मान लो 1000. ठीक है, हर एक ब्लॉक की एक एड्रेस होता है, तो मान लो इसका एड्रेस है 1000. तो हमने अब क्या पास किया? रेफरेंस पास किया. मतलब हमने इस बार क्या पास कॉल किया? कॉल करते टाइम क्या पास किया? अगेन ये भी फॉर्मल, ये भी एक्चुअल पैरामीटर्स हैं. सेम चीज है, एक्चुअल पैरामीटर जब कॉलिंग होती है, एंड ये है फॉर्मल पैरामीटर्स. ठीक है, सो इस टाइम हमने जब कॉल करा है तो हमने वैल्यू पास नहीं करी है. इस बार हमने क्या पास किया? रेफरेंस, दैट इज एड्रेस. तो एड्रेस ऑफ ए पास हुआ है, यानी कि 1000 पास किया है. तो यहां पर 1000 पास हुआ और एक्स में भी 1000 आ गया. ठीक है, तो एक्स एक वेरिएबल बनेगा अलग लोकेशन पे, यानी कि उसमें क्या वैल्यू होगी? 1000. तो आप समझ रहे हो कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर होता है तो उसको हम पॉइंटर बोलते हैं. ठीक है, सी और C++ में आपने पढ़ा होगा. ऐसा वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं. तो यहाँ पे ये पॉइंटर हो सकता है. और एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल एम्परसेंड ए. ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एम्परसेंड. और यहाँ पर हम एस्ट्रिक एक्स लिख सकते हैं पॉइंटर के लिए.
तो यानी कि इसके अंदर 1000 वैल्यू है, यानी ये x किसको पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो आपने चेंजेस किए हैं x इंटू एक्स में, यानी कि आप कहां पर चेंजेस कर रहे हो, x जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे चेंजेस कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा 4, मतलब चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स। इसका मतलब यही है कि जब आप एड्रेस पास करते हो तो मतलब मेरा जो x है वो भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको a पॉइंट कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ समझ लो कि x भी के पास भी जो एड्रेस है x के अंदर जो वैल्यू है 1000, मतलब वो भी इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है और a भी इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो मान लो पहले वैल्यू थी a की 2 और जब हमने उसमें चेंजेस करे 4, तो वो यहीं पे चेंजेस होंगे, यहां पर ऐसे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हम इसमें रेफरेंस पास करते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही है एक में वैल्यू पास होती है, एक में रेफरेंस पास। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है और यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है। तो एड्रेस पास हो रहा है तो दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तो एक ही लोकेशन पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देख इनकी डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू दोनों बोल सकते हैं। विल नॉट रिफ्लेक्ट इन फॉर्मल पैरामीटर्स और इसके अंदर विल रिफ्लेक्ट इन फॉर्मल पैरामीटर्स। अभी मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगी आपको। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस बताने का। क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट होती है, तो चेंजेस इधर हो रहे हैं लेकिन इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। वेयर एज कॉल बाय रेफरेंस में एक ही लोकेशन को दोनों पॉइंट कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस होंगे वो इकट्ठा ही होगा, क्योंकि ये भी इसमें से खा रहा है और ये भी इसमें से खा रहा है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक ही साथ होंगे। तो चेंजेस जो भी डन, मतलब एक ही जगह पे चेंज कर रहे हो आप, क्योंकि ये भी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसी लोकेशन को, और ये भी इसी स्पून से, इसी मतलब दोनों अलग अलग स्पून से खा रहे हैं, दैट इज वाई। और इधर क्या है, अलग अलग आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं, तो ये खा रहा है तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, चेंजेस नहीं हो रही, इसका बाउल उतना ही भरा हुआ है। आई होप आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।